जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को श्रद्धा, प्रेम और उपचार का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, गुरु जी महाराज के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग और उनकी ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग है कमांडर BS रेखी का। करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी ने गुरुजी से शिकायत की कि मैं पालथी मारकर नहीं बैठ पाता था। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बस बोले बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था। गुरुजी से आशीर्वाद मिलने के बाद मैं ऐसा कर पाया। पिछले कुछ सालों से मेरा प्रोस्टेट का जो शेप है वो बढ़ गया था। उस कारण मुझे यूरिन रोक पाने में प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बढ़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका था, मेरे छोटे भाई को भी एक सौम्य ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था जहां वो रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मैं मई 1998 में हॉस्पिटल जांच करवाने के लिए गया। मेरे PSA की जो संख्या थी वो 4.15 थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी। जनवरी 1999 में मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ मेरी जांच हुई। PSA की संख्या 6.2 आई, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित कर दिया। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी हालत में तेज़ी से सुधार आया। मई 1999 में मैं एक और जांच के लिए गया जहां PSA की संख्या 1.5 आई, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है और वो हक्का बक्का रह गया। मैंने डॉक्टर्स को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने और कोई इलाज नहीं किया था। उनके आग्रह करने पर कि ये संख्या गलत हो सकती थी, मैंने एक प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया। मेरा PSA की संख्या 3.3 आई, जो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। मुझे पीठ में भी दर्द रहता था। उस टाइम गुरुजी के आशीर्वाद से, प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा और सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण से मेरी वो पीड़ा भी गायब हो गई। गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर और उसकी बेटी रुबीना को भी मिला। उनका परिवार पिछले 9 सालों से शिकागो में बसा हुआ था और दिसंबर 1998 के तीसरे हफ्ते में भारत आने वाला था। उनके निकलने से 10 दिन पहले जब वह पैकिंग कर रहे थे, हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उसका सिर जोर से जाकर दीवार पर लगा और उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी कि भारत जाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उसने ये खतरा मोल लेने का डिसाइड किया। धुंध के कारण उनके विमान को दूसरी जगह से ले जाया गया। वह अपने संबंधी के घर पहुंची और उसने पाया कि वह बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ थी। मेरी वाइफ और मैंने उसके तकिए के नीचे गुरुजी की तस्वीर रखी और उसे गुरुजी का प्रसाद, मिश्री टाइम टाइम पर देने लगे। 2 घंटे बाद हरबीर उठी और बात करने लगी। हम अगले दिन उन्हें गुरुजी के पास लेकर गए।
और हरबीर संगत में 3 घंटे बैठी। वह खुश भी थी और ठीक भी। रुबीना ने उसे नए साल के क्लब के कार्यक्रम छोड़कर गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के लिए कहा। उस दिन हम सुबह के 2 बजे तक गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश और ठीक लग रही थी। गुरुजी ने रुबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के स्टडीज के लिए भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में BDS को बत्ती दंदादा सर्वनाश कहते थे, जिसका यथाशब्द मतलब होता है 32 दांतों को खराब करना। उन्होंने रुबीना को कहा कि उसकी दूसरी बीमारी अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ टाइम के लिए और बिगड़ सकती थी। जैसे गुरुजी ने पहले ही कह दिया था, ऐसा लग रहा था कि हरबीर ठीक हो गई थी, पर रुबीना की हालत और बिगड़ गई। 1 और 2 जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी की। वह सब कुछ आराम से कर पा रही थी। शिकागो पहुंचकर जब उसने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई थी। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। रुबीना का हाल थोड़ा अलग था। शिकागो पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उनके पास और कोई दवाई नहीं बची थी जिनसे वह उसका इलाज कर पाते। यहाँ शाम को हमने गुरुजी को ये सब बताया। गुरुजी बोले कि उन्होंने पहले ही उसे ठीक कर दिया था। अगली सुबह हमने रुबीना को फ़ोन किया। उसकी अस्पताल से छुट्टी हो रही थी और अगले दिन कॉलेज जाने का सोच रही थी। एक रात पहले उसे अपने सपने में गुरुजी के दर्शन हुए थे और उन्होंने उसे ठीक कर दिया था। कुलबीर रेखी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1968 से उसे हाइपोथायराइड की परेशानी थी। उसका ऑपरेशन हुआ था और वह ठीक थी, लेकिन 1995 में उसे फिर से दवाइयाँ लेनी शुरू करनी पड़ी। 4 साल बाद में 1999 में गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। अद्भुत बात यह है कि जब जून में जांच हुई तो पता चला कि उनकी थायराइड की समस्या गायब हो गई थी, जबकि उनके लिए दवाइयाँ लेना एक आजीवन आवश्यकता थी। वे विस्मित थे कि गुरुजी के आशीर्वाद से एक आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। ये थी हमारे गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे जगबीर सिंह ग्रेवाल का। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ संगत के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जलंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी, उसमें वो दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में तेल खत्म होने वाला था। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस टाइम कोई भी पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। ये 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री ग्रेवाल को ये भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रेवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहें। वह कार चलाते रहे, लेकिन उन्हें पता था कि देर सबेर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। लुधियाना जलंधर नेशनल हाईवे पर बीच में एक स्थित गोराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल के मन को फिर से उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ डाउट कर रहे हैं। वह केवल विश्वास के साथ चलते रहे, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं था। वह 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से चल रही है।
शीघ्र ही वह जलंधर में गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा ले, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री गेरेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के बाद उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण है, वास्तव में वह सद्गुरु है। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर है जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती है। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर, अब जो कि सेवा रिटायर्ड जनरल मोहन सिंह के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक गांवों से अपनी पत्नियों, बच्चों के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आए थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके संगत, जिसमें श्री गेरेवाल भी थे, दुभाषिए का काम कर रहे थे। उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 80 साल से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको अपनी विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए और गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित गांव वासियों को कभी भी उसका जल न बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए, भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिलता। महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों के बाद वह ठीक होकर अपने घर चले गए, यानी चलने लगे। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार, जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कामना पूर्ण करे। ऐसा ही कुछ श्री गेरेवाल की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनके हाथ में दिए। ये ब्रिटेन के पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 साल बाद भी उनमें से गुलाबों की सुगंध आती है, गुरुजी के होने का प्रमाण। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री गेरेवाल की ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रही। 10 मिनट के बाद एक अन्य महिला संगत श्रीमती बरदान पर ऐसा ही हुआ। ये चमत्कार भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री गेरेवाल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते, वो तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। अगला सत्संग हम सुनेंगे JB सिंगल का। वैसे तो एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के 1 साल बाद जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते, पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने अनुभवों के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों के जीवन को बदल सकता है। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया।
गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीटें बुक करवा ली। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत बिजी रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा एक्सपीरियंस इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में एक बार जाना शुरू कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने, जिसके साथ हम जाते थे, मेरी वाइफ संतोष को कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती है, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सके और उनसे गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दे ताकि हम अपने आप मंदिर जा सके। गुरुजी की कृपा से एक वीक के अंदर ही ना जाने कहाँ से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम टाइम में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। वैसे तो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वह नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत बारिश हुई, पर सत्संग के टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर करवाया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट कद के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का डिसाइड किया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरा वेट कर रहा है। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब उच्च गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई और उसके आगे का हिस्सा तो बिल्कुल टूट गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु ज़्यादा नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई।
कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे उसी हालत में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था। हमें तो उसके आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे। उनकी घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थी। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, संतोष को एक न्यू लाइफ देने का, न्यू ब्लेसिंग देने के, आशीर्वाद देने का। संतोष को पीठ में भी दर्द रहता था। गुरुजी ने उसे ड्रीम में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही मैंने खरीद लिया। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। वैसे तो मैं निराश हुआ। मैंने इस नुकसान को अपना भाग्य समझकर स्वीकार लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था में काम करता है और मैंने उसे अपने गुमे हुए फ़ोन का IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहाँ पर वो फ़ोन था। मैं वहाँ गया और अपना हैंडसेट वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखाया। एक शनिवार मैं बहुत ही व्यस्त था और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी बहुत भूख थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं खुश हुआ और मुस्कुराए बिना न रह सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं 3.5 लड्डुओं में तृप्त हो गया और बचा हुआ आधा लड्डू मैंने संतोष को खाने के लिए दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सब गुरुजी की कृपा से। ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतना सब कुछ जो भी मुझे मिला है,
सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया और बहुत सारी गलतियों को सुधारा और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी गुरुजी ने सिखाई और ज़िंदगी का हर एक सबक गुरुजी ने मुझे दिया है। गुरुजी, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और अपने सारे संगत परिवार को, गुरु परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहना और बहुत सारा प्यार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर और ढेर सारा प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, बहुत सारा प्यार करें। और आप भी एक बात याद रखिएगा कि गुरुजी को दिल से याद कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, पूरा समर्पण कर दीजिए गुरुजी के चरणों में। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप सब पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है। पर गुरुजी को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गुरुजी के पास जाते हैं, उनको याद करते हैं, अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल साइड रखिए, बिल्कुल बाहर रखिए। कोई भी तर्क वितर्क, सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और प्यार बनाइए। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और समर्पण ही मांगते हैं। तो आप भी ऐसे ही गुरुजी महाराज को प्यार कीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स का आनंद उठाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।